मैं हूं ज्योति और आप देख रहे हैं रेडियो कनपुरिया। आपके अंदर हुनर है, जज्बा है तो आप हर मुश्किल से बाहर निकलकर अपना मुकाम हासिल कर सकते हैं। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, आपका लक्ष्य मजबूत है तो आपको कोई उस लक्ष्य से भटका नहीं सकता। जी हाँ, ऐसी ही एक कहानी आपको एक आम व्यक्ति की सुनाने जा रहे हैं, जिसके जीवन में हजार मुश्किलें आई लेकिन उसने अपना मुकाम हासिल कर लिया। मैं बात कर रही हूँ उत्तर प्रदेश के वाराणसी के रहने वाले आईएएस गोविंद जायसवाल की, जिन्होंने बचपन से काफी संघर्ष किया। आपको बता दें कि उनकी कम उम्र में ही मां की मौत हो जाने के बाद से उनके घर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। इतना ही नहीं, उनके पिता रिक्शा मालिक से रिक्शा चालक भी बन गए थे। कई बार जब हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए कार्य कर रहे होते हैं तो गली वाले, पड़ोसी, रिश्तेदार हमें ताने देने लगते हैं। इसी प्रकार गोविंद को भी खूब सुनना पड़ा। गोविंद को तो स्कूल और मोहल्ले के बच्चों से कई तरह के ताने सुनने पड़ते थे। कहते हैं ना, जब आप कुछ बनने की ठान लेते हो तो आप अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए सब त्याग करने को तैयार रहते हैं। इसी प्रकार गोविंद ने ऑफिसर बनने के लिए टिफिन तक बंद करा दिया था। और तो और उनके पिता ने भी कई तरह के त्याग किए। वैसे आईएएस गोविंद जायसवाल का नाम उन आईएएस ऑफिसर्स में लिया जाता है जो बचपन से ही काफी संघर्ष करके इस ऊंचाई तक पहुंचे हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के रहने वाले गोविंद जायसवाल फिलहाल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पद पर तैनात हैं और लक्ष्य तक पहुंचने के लिए माता पिता, बहन भाई का साथ मिल जाए तो कोई कैसे पीछे रह सकता है। ऐसे ही आईएएस गोविंद जायसवाल के इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए उनके माता पिता, बहनों, भाई का काफी योगदान रहा। पिता की बात करें तो वो अपने बच्चों के लिए सब त्याग करने को तैयार रहते हैं। पिता का साथ मिल जाए और बच्चा ठान ले कि मुझे अपना लक्ष्य पूरा करना ही है तो वो बच्चे कैसे पीछे रह सकते हैं। ऐसे ही गोविंद की पढ़ाई पूरी करवाने के लिए उनके पिता नारायण जायसवाल ने भी कई त्याग किए और संघर्ष की नई दास्तां लिखी। इसी बीच गोविंद के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। साल 2005 में आईएएस गोविंद जायसवाल की मां इंदु की ब्रेन हेमरेज से मौत हो गई और गोविंद के पिता एक रिक्शा कंपनी के मालिक थे। उनके पास 35 रिक्शा थे। पत्नी के इलाज में उनके ज्यादातर रिक्शे बिक गए और वह गरीब हो गए थे। उस समय गोविंद 7वीं कक्षा में थे। कई बार गोविंद उनकी तीनों बहनें और पिता सिर्फ सूखी रोटी खाकर ही गुजारा करते थे। बहनों की शादी में बिके बाकी रिक्शे गोविंद के पिता ने अपने चारों बच्चों की पढ़ाई में लगा दिए। गोविंद के पिता ने अपने बच्चों के लिए कोई कमी नहीं रखी। गोविंद की पढ़ाई उस्मानपुरा में स्थित एक सरकारी स्कूल में हुई थी। उसके बाद उन्होंने वाराणसी में ही स्थित हरिचंद यूनिवर्सिटी से मैथ में ग्रेजुएशन किया था। साल 2006 में गोविंद यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करने के लिए दिल्ली आ गए थे। गोविंद को पैसा भेजने के लिए उनके पिता ने पैर में घाव होने के बावजूद रिक्शा चलाना शुरू कर दिया था। गोविंद को रुपए भेजने के लिए उनके पिता कई बार खाना नहीं खाते थे और वो अपने घाव का इलाज तक भी नहीं कराते थे। वहीं गोविंद दिल्ली जरूर गए थे लेकिन उन्होंने कोचिंग नहीं की थी। वह वहां बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे। रुपए बचाने के लिए उन्होंने एक टाइम का टिफिन और चाय बंद कर दिया था। साल 2007 में उन्होंने अपने पहले ही प्रयास में 48वीं रैंक हासिल की थी। फिर क्या हुआ था, उनकी मेहनत का उन्हें फल मिला। उन्होंने अपने पिता का सपना पूरा किया। कहते हैं ना, ठान लो तो जमीन भी आसमां बन सकती है। वो हर मुकाम को आपके कदमों में ला सकती है। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिए ताकि ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी आप सुनते रहें।